वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे सुपर की को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई रिलेशन दे रखा है और पूछा है कि भाई इसमें सुपर की जो है वो कितनी हो सकती है, तो सुपर की क्या होती है, जो आपका मिनिमल ऑफ कैंडिडेट की होती है वो आपकी सुपर की कहलाती है। ठीक है, और कैंडिडेट की वो होती है जिसमें आपके सारे एट्रीब्यूट आ जाएं। सपोज इस रिलेशन के अंदर आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो 8 आपके पास यहाँ पर एट्रीब्यूट हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और बोले कि ये आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी है और फाइंड आउट करो सुपर की, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको जो है क्या करना है, कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे भाई, सी एच से जी पर जा रहे हैं, सी एच से जी पर जा रहे हैं, तो सी एच से आपको क्या मिला, अगर मैं सी एच कैंडिडेट की लेती हूँ, सी एच क्लोजर लेती हूँ, तो सी एच अगर आप कैंडिडेट की लेते हो तो सी एच से आपको सी एच मिला, जी मिला, और आप कहीं पर जा रहे हो सी एच से, या कहीं पर जा रहे हो, नहीं जा रहे, तो ये तो आपका क्या होगा, ये तो आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट की कहती है कि भाई वो जो है वो सबको फाइंड आउट करेगी, बट यहाँ पर सिर्फ हम 3 ही एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। उसके बाद देखो ए से ए का क्लोजर मैंने निकाला, तो ए से गए आप बी सी पर, तो ए तो मिला ही, बी सी भी मिल गया। फिर बी से आप जा रहे हो सी एफ एच, सी तो मुझे मिल ही रखा है, तो मुझे मिल गया एफ और एच। ठीक है, फिर आप ई से ए पे जा रहे हो, ए तो हमारे पास है ही, फिर आप एफ से ई जी पे जा रहे हो, तो एफ से हमें ई मिल गया, जी मिल गया, और ए तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे एट्रीब्यूट आ गए। फिर आप देखो बी, डी का क्लोजर निकालो, बी से आपको बी मिला, सी मिला, एफ मिला, एच मिला। ठीक है, फिर आपको एफ से मिला ई और जी, और ई से मिला ए, तो यहाँ पर भी सारे एट्रीब्यूट आ गए। उसके बाद ई से निकालो, ई से मिला ए, ई, उसके बाद ए से मिला बी सी, और बी से मिला एफ एच, और एफ से मिला ई और जी, तो यहाँ से भी सारे मिल गए। एफ से देखो, एफ से मिला ई, जी, एफ, और ई से मिला ए, और जैसे ए मिल गया बाकी के सारे एलिमेंट भी मिल गए, दैट इज बी सी, और बी से मिला आपको एफ और एच। ठीक है, तो इन ये जो 4 है ये आपकी क्या है, कैंडिडेट की है। क्या है भाई, कैंडिडेट की। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, यहाँ पर डी नहीं आया कहीं पर, क्या नहीं आया, डी नहीं आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो सभी हमारे पास सब हैं, लेकिन डी नहीं है। डी ना तो लेफ्ट साइड है और ना ही राइट साइड है, तो ये जो डी है ये आपका पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, पार्ट ऑफ प्राइमरी की है, तो इसलिए जो है आप इन सब के साथ क्या लगा दोगे, डी, क्योंकि बिना डी के आप जो है इसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशन में आपके 8 एट्रीब्यूट है और आपको सारे एट्रीब्यूट फाइंड करने की जरूरत है, और आप डी को तभी फाइंड कर सकते हो जब आप इन सब के साथ क्या लगा दो, डी लगा दो। ठीक है, तो अब जो आपका पहला काम था वो तो हो गया है खत्म, क्योंकि आपने जो है कैंडिडेट की को कर लिया है फाउंड। ठीक है, जैसे ही आपने कैंडिडेट की को फाउंड कर लिया, अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, अब यहाँ पर 4 आपके पास कैंडिडेट की है। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंगल कैंडिडेट की आती, सपोज सिर्फ ये कैंडिडेट की आती ए डी, ठीक है, तो फिर आप क्या करते, तो आप क्या करते, फॉर्मूला था भी सीधा सा 2 की पावर n माइनस, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट थे तो 2 कर देते। ठीक है, अगर एक आता है तो 2 की पावर n माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, ये आपका कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि सपोज अगर आपके पास 3 एट्रीब्यूट हैं, A1 A2 और A3, 3 एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब 3 एट्रीब्यूट में से A1 जो है वो आपका कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की क्या है, A1। ठीक है, और सुपर की क्या होती है, सुपर की मिनिमल होती है, तो A1 तो आपका है ही सुपर की, A1 के साथ A2 को ऐड कर दूं, क्या सुपर की है, बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं A1 को A3 के साथ कर दूं, बिल्कुल है। अगर मैं A1 को A2 A3 के साथ कर दूं, क्या सुपर की है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं A2 और A3 का कॉम्बिनेशन कर दूं, तो क्या ये सुपर की है, नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई है ही नहीं कैंडिडेट की, तो आप किस तरीके से सुपर की बोल सकते हो, लेकिन सुपर की तो कैंडिडेट की होती है ना, इसलिए जो है यहाँ पर A2 A3 नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई सुपर की 1 2 3 4, कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। तो फॉर्मूला क्या होता है,
2 की पावर n माइनस 1। तो n आपकी क्या है, एट्रीब्यूट। कितने एट्रीब्यूट थे, 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो इस तरीके से जो अगर आपको नॉर्मल पूछे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन पूछा, ये थोड़ा सा लेंथी है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है कि सुपर की कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाओ इसके ऊपर। हाँ जी, ये आपका फॉर्मूला है अभी 4 का, ठीक है, क्योंकि 4 है आपके पास, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे। कैसे भाई, एक समझ लो इंटरसेक्शन था। अब सपोज ये आपके पास है और ये आपके पास है, ठीक है। अब ये आपका P ऑफ A है, सबने किया हुआ है। ये आपका P ऑफ A है और ये जो है सॉरी P ऑफ B है, और ये आपका क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब यहाँ का अगर मैं इसका सुपर की निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1। BB का क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1। और यहाँ पर सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट थे, यहाँ पर दो ये वाला एट्रीब्यूट भी मिल गया और ये वाला भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर n माइनस 2। क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1 जमा में 2 की पावर n माइनस 1 माइनस में 2 की पावर n माइनस 2। फॉर्मूला होता है ना, अगर मैं यूनियन निकालू किसी का तो P ऑफ A जमा में P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ऐसे ही है, P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज 2 की पावर n माइनस 2। समझ में आया कि किस तरीके से करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन में सॉरी क्वेश्चन में आपके पास 4 का इंटरसेक्शन है, ठीक है। 4 का इंटरसेक्शन है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C प्लस P ऑफ D माइनस P A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन D और D इंटरसेक्शन A, प्लस हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन और माइनस चारों का इंटरसेक्शन हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। वैसे इतने लेंथी आएंगे नहीं, नॉर्मल जो है मैं बस समझाने के लिए ले रही हूँ। 3 तक आ सकते हैं और 3 तक सबको याद होते हैं, ठीक है। वो भी आपके गेट या नेट लेवल पर आता है। अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम ये 2n वाला ही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से कैंडिडेट की ही रेस कर रही हूँ, समझ में आ गया ना कैंडिडेट की कैसे फाइंड की। AD BD ED और FD ये आपके पास कैंडिडेट की है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, कैंडिडेट की को सिंगल ले लिया, मतलब स्टेप 1 मैंने कैंडिडेट की को AD हो गई आपकी, DD हो गई, ED हो गई और FD हो गई, ठीक है। अब आपकी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2 की पावर n माइनस 2, क्योंकि एट्रीब्यूट कितने हैं, 2। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1। 1 कब होगा, जब एक एट्रीब्यूट होगा। 2 एट्रीब्यूट है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 2। तो n कितने हैं भाई, कितने हैं ये एट्रीब्यूट, 8। तो 2 की पावर 8 माइनस 2 दैट इज 2 की पावर 6, ठीक है। तो अब देखो इसका जो आया है वो 2 की पावर 6 है, इसका भी क्या है 2 की पावर 6, इसका भी 2 की पावर 6, इसका भी 2 की पावर 6। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 की पावर 6 से। तो 64 इंटू 4 दैट इज 256। कितना आ गया, 256। अब सेकेंड स्टेप देखो, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया, 3 3 का कॉम्बिनेशन लिया। अभी हमने 2 2 का लिया था, अब हम 3 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे। अब देखो 3 3 के में A से इसके साथ करो, ठीक है। A B D हो सकता है, A के साथ A E D, A F D, B E D, B F D, उसके बाद E F D और बस वही इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इससे ज्यादा हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। हम सिर्फ कैंडिडेट की के ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन बन गए A B D, A E D, A F D, B E D, B F D और E F D। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 माइनस 3 दैट इज 2 की पावर 5, ठीक है।
तो यहाँ पर टोटल कितनी कॉम्बिनेशन है? 6। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 6 के साथ। 2 की पावर 5 दैट इज 6 इंटू 32 कितना आ जाएगा? 192। समझ में आया? अब 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाए। अब किसके बनाएंगे? 4-4 के। किसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 4-4 के। बना लो भाई। स्टेप थर्ड, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाला है इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन सबको कंबाइन करके, ठीक है, क्योंकि डी डी कॉमन आ रहा है ना सब में। अब स्टेप थर्ड में देखो 4-4 के कॉम्बिनेशन बनाओ। ए बी ई डी, ए बी एफ डी, ठीक है। अब बी ई एफ डी, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर कितने बने भाई? 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पेयर बने और अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 माइनस 4, क्योंकि 4 है तो 4 से माइनस कर देंगे। 2 की पावर 4 इंटू 3 दैट इज 16 इंटू 3 दैट इज 48, ठीक है। अब लास्ट हमारा रह गया 5-5 के, और 5 का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज ए बी ई एफ डी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला है आपका इन सब का प्लस, इन सब का प्लस क्या है? 256 माइनस ये कितना है? 192 प्लस इंटरसेक्शन 3 का कितना है? 48 और माइनस 5 का। 5 का क्या आ जाएगा? 5 का 2 की पावर n माइनस 5, क्योंकि एक ही पेयर बना है तो मल्टीप्लाई एक से ही होगी। और 2 की पावर n माइनस 5 कितना होगा? 2 की पावर 3। 8 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3, तो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 माइनस कर दो। अब इन सबको करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस करो 4 15 6 और 40, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने एक कॉम्बिनेशन मिस कर दिया भाई, यहाँ पर एक और बनेगा ए ई एफ डी का, ठीक है, जो कि मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, 4 के, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 64, ठीक है। और यहाँ पर आपका 64 आएगा, एक सेकेंड भाई, और 64 में से 56, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा भी 120, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेयर बनाने हैं, मतलब ऐसा पेयर जो यूनिक हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेयर बनाएंगे और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, गेट में भी सिर्फ कैंडिडेट की ही आई थी, ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया। बस नॉर्मल ये समझ लो कि जब सुपर की आ जाती हैं और इस तरीके से जो है आप फॉर्मूला लगा के इनको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो सुपर की का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।